जहां ईयू के अपने पुराने अलाय यूएस के साथ संबंध खराब होते जा रहे हैं ग्रीनलैंड के ऊपर, वहीं ईयू भारत से नजदीक आता जा रहा है। देखिए, भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच अगले हफ्ते सिक्योरिटी और डिफेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसकी घोषणा ईयू की सर्वोच्च रैंकिंग डिप्लोमैट काया कालस ने अभी हाल ही में की है। इस समझौते में उन्होंने कहा है कि इससे मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म एंड साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भारत और ईयू के बीच सहयोग का विस्तार होगा। ये पैक्ट कई मायनों में ऐतिहासिक है। आइए पहले जानते हैं कि यूरोप भारत के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों करना चाहता है। तो देखिए, ट्रंप की वर्तमान नीतियों के कारण यूरोप खुद को दो प्रमुख शक्तियों यानी रूस और अमेरिका के बीच फंसा हुआ महसूस कर रहा है। इन दोनों देशों के दबाव के कारण ईयू को अधिक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी प्राप्त करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और यहां आता है भारत, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। इस डिफेंस पैक्ट से यूरोपियन डिफेंस कंपनियों को भारत के विशाल डिफेंस मार्केट का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा यूरोप जानता है कि भारत पहले से ही रशिया पर अपनी डिफेंस डिपेंडेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह खुद को एक और विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। अब बात करते हैं कि भारत के लिए यह समझौता क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इस डिफेंस पैक्ट का एक प्रमुख कंपोनेंट मैरिटाइम सिक्योरिटी है, यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा में ईयू द्वारा भारत को मजबूत समर्थन मिलेगा, बीजिंग को इनडायरेक्ट संकेत। दूसरा, ये पैक्ट भारत के लिए नेक्स्ट जेन यूरोपियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के को डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए रास्ता खोलता है। एक और इंपॉर्टेंट पिलर इस पैक्ट का है काउंटर टेररिज्म। इस पर दोनों देशों के बीच डीपर इंटेल शेयरिंग और काउंटर टेररिज्म कोऑर्डिनेशन की उम्मीद है, जिससे पाकिस्तान पर इस मुद्दे में ईयू सटल प्रेशर बना सकता है। इससे भारत की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को भी मजबूती मिलती है, क्योंकि भारत ईयू के साथ एक स्ट्रक्चर्ड सिक्योरिटी पैक्ट करने वाले बहुत कम नॉन वेस्टर्न देशों में से एक बन जाएगा। तो कुल मिलाकर ये समझौता दोनों देशों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। भारत और ईयू 2004 से स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स रहे हैं। अब इस रक्षा समझौते से इस पार्टनरशिप में एक नया अध्याय लिखा जा रहा है।